नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 27th डे के ट्यूटोरियल वीडियो में। ये फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ का 27th डे है। हमने फंक्शनैलिटी कवर कर ली पूरी तरह से, कंप्लीटली फंक्शनैलिटी हमने ख़त्म कर ली। लॉगिन, साइन अप, कार्ड, प्रोफाइल, लॉग आउट, एवरीथिंग सब कुछ हमने फिनिश कर लिया यहाँ पर। अब एक काम बचता है, वो ये बचता है थीम का। ठीक है, हमको थीम को भी मैनेज करना है। मैंने अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे और ये फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज आपने देखा होगा, तो मैंने फर्स्ट डे पर ही कहा था कि हम लोग थीम पर काम करेंगे, और इसलिए मैंने कस्टम विजेट में माई थीम नाम का एक क्लास बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस माई थीम क्लास में कुछ कलर्स लिए थे, थीम डेटा लिया था, और थीम डेटा में जैसे कि यहाँ पे लाइट थीम और डार्क थीम टाइप का दो थीम डेटा टाइप का ये फंक्शन बनाया था। इसका यूज क्या था मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका यूज ये था, अगर मैं मेन में जाऊँ आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, मटेरियल ऐप के अंदर थीम मोड हमने लिया था, थीम मोड डॉट सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो भी थीम सिस्टम का होगा वही थीम अडाप्ट कर लेगा अपना ये एप्लीकेशन। आप चाहो तो थीम मोड डॉट लाइट भी कर सकते हो। अगर आप फोर्सफुल एप्लीकेशन को बोलना चाहते हो कि नहीं मुझे लाइट मोड में ही रखना है, तो अगर आप इसको थीम मोड डॉट लाइट कर दोगे तो ये लाइट मोड पे चलेगा। अगर आप इसको फोर्सफुली कहोगे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लाइट हो गया, अगर आप इसे फोर्सफुली कहोगे कि नहीं मुझे ये डार्क थीम में ही चाहिए, और आप डार्क कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क में ही चलेगा। भले ही आपका एप्लीकेशन ये डार्क मोड में हो, आपका सिस्टम डार्क मोड में हो या लाइट मोड में हो। अभी मैंने इसको लाइट मोड कर दिया, बट आप देखो ये फिर भी डार्क मोड में है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर मान लो मैंने सिस्टम रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम का जो थीम होगा वही थीम हमारा एप्लीकेशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिस्टम का थीम लाइट मोड है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये आप देखो लाइट मोड। तो थीम आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एप्लीकेशन में डार्क मोड लगभग सब में आ रहा है अभी आज के डेट में, सिस्टम में भी डार्क मोड आ रहा है। तो डार्क मोड और लाइट मोड ये दोनों हमको ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना है अपने एप्लीकेशंस में। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी, कैसे चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने थीम मोड सिस्टम कर दिया, थीम में हमने क्या क्या किया, माई थीम डॉट लाइट थीम कॉन्टेक्स्ट पास किया, और डार्क थीम में केस में डार्क थीम कॉन्टेक्स्ट पास किया। और ये माई थीम में अभी जो मैंने दिखाया था आपको यही वाला है, ये डार्क थीम है और ये लाइट थीम है। इसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है मेन से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लगता है इसको। ओके, यहाँ पे यूजफुल होगा ये चीज़। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चाहिए उसे, इसलिए हमने मेन डॉट डार्ट में जब कॉल किया है थीम को दोनों को, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमने पास किया है। ठीक है, ये हमारा लाइट थीम है जो थीम लिखा हुआ है, और ये हमारा जो डार्क थीम लिखा हुआ है ये डार्क थीम है। ओके, अब बाकी ये सारी फीचर जो होम की थी वो है। अब हम केवल आज थीम पर कंसंट्रेट करने वाले हैं, फीचर हमारा सारा कंप्लीट हो गया। सो लेट्स बिगिन। हमारा अगर ये पेज देखें हम, लॉगिन पेज है। इस पेज पर अगर देखो तो ये सब सही है। मैं इसको डार्क में करता हूँ, ये लॉगिन देखो वाइट में हो गया, साइन अप ब्लैक में हो गया, ये वाइट में हो गया। मैं इसको अगर लाइट में करता हूँ तो ये ब्लैक में हो गया, ये वाइट में, ये ब्लैक में, सब सही है। एवरीथिंग इज फाइन। अब साइन अप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही हैं, बट एक जगह पे प्रॉब्लम है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। अभी आपने नोटिस नहीं किया हो तो मैं फिर से सिर्फ डार्क मोड में ले चलता हूँ। ये सिंबल देखना, ये वाइट है, डार्क मोड में ठीक है, और यही चीज़ मैं लाइट मोड में करता हूँ तो ये अभी भी ब्लैक ही है, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चलेंगे अपने इस क्लास में, साइन अप वाले क्लास में चलेंगे। अब ऐसे ही हमको करना पड़ेगा, सारी क्लासेस में वन बाय वन हमें चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर ये बना रहे हैं और उसको हम चेंज करेंगे। तो ये हमारा कहाँ है, कैप्चर पिक्चर के केस में है हमारा ये। ओके, साइन अप, ठीक है, ये है प्रोफाइल पिक्चर, इसमें चलेंगे इस क्लास में। और यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, सर्कल अवतार, ये वैल्यू सेट हो रही है। ओके, पोजीशन ये है आइकन्स डॉट कैमरा, ठीक है। और चाइल्ड में आइकन्स डॉट कैमरा को हमने कोई कलर नहीं दिया है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे ब्लैक हो रहा है। अब एक बार इसको डार्क थीम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, वाइट होता है, और डार्क लाइट थीम में ये ब्लैक होता है। हमको दोनों थीम में ये वाइट ही चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कलर
और कलर अब हम कोई कलर यहाँ से पास नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि हमें कलर यहाँ से नहीं पास करना है। हम जो भी कलर पास करेंगे वो यहाँ से पास करेंगे। तो एक हम कलर बना देते हैं वाइट के केस के लिए, जो कॉमन कलर रखेंगे, और इसको रखेंगे वाइट कलर। वाइट कलर, और ये 0 0 0 0 0 0। ओके, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। एक एफ और रहेगा। अब हुआ वाइट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई थीम डॉट वाइट कलर, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों केस में हमें वाइट ही चाहिए। डार्क में भी वाइट चाहिए और वाइट में भी वाइट चाहिए, लाइट में भी वाइट चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको वाइट ले लिया, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। लॉगिन नाउ पे क्लिक कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पर और चलते हैं अपने मेन क्लास में। तो हम इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया और हमारा पहला ये प्रोफाइल लोड हो रहा है। लोड हो गया, ठीक है। इसको अब बंद कर दें, साइन अप बंद कर दें, साइन अप हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये वार्निंग ना आता रहे। आप ये भी ध्यान रखिए कि वार्निंग की ज़रूरत नहीं होती है। इस मेरे प्रोजेक्ट में भी अभी भी वार्निंग है 85, बट आप जहाँ पे मिले सॉल्व करते रहिए। तो अब क्या करते हैं, हम लोग इसको डार्क मोड में, सब सही है क्योंकि ये एप्लीकेशन ही हमने डार्क मोड में बनाया हुआ है। लाइट मोड करते हैं इसको। अब देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो नाम सही दिख रहा है, ये सही है, ये भी सही दिख रहा है, यहाँ पर भी सारा सही दिख रहा है, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, सब सही लग रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें विजिबल है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो जो विजिबल ना हो, ये ठीक है। चलते हैं कार्ट पे। कार्ट पे ही प्रॉब्लम है। तो कार्ट पे प्रॉब्लम ये है, कैटेगरी नहीं दिख रही यहाँ पर। अगर मैं इसको डार्क मोड में करूँ तो ये जो कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है वो हमें लाइट मोड में नहीं दिख रही है। तो चलिए पहले हम कार्ट में चलेंगे। कार्ट में चलते हैं। कार्ट फीचर कहाँ गया हमारा, ओके, कार्ट फीचर ये है। कार्ट में कार्ट पेज पे चलेंगे। कार्ट पेज में हमें पहली चीज़ क्या देखनी है, कार्ट कैटेगरी। तो कार्ट कैटेगरी पकड़ते हैं, कहाँ पर है, ये तो प्रोडक्ट का टेक्स्ट हो गया, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, प्रोडक्ट के टेक्स्ट को भी देख लेते हैं। ये ब्लैक हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ब्लैक कैसे हो गया, हमने ऑलरेडी थीम लिया हुआ है। यहाँ पर देखो आप, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 5, ठीक है। और कलर हमने क्या दिया है, अगर आप नोटिस करोगे, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी। अब चलिए मैं दिखाता हूँ प्राइमरी क्या है। थीम में चलें, प्राइमरी यहाँ पर देखो क्या है, ब्लैक है। लाइट थीम के केस में प्राइमरी हमारा ब्लैक है, एंड डार्क के केस में प्राइमरी हमारा वाइट है। तो ये जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी, ये यही कलर स्कीमा है। ये जो यहाँ से आ रहा है, ये देखो कलर स्कीमा, ठीक है। तो इसी कलर स्कीमा को एक्सेस कर रहा है और ये प्राइमरी कलर एक्सेस हो रहा है। तो डार्क में वाइट एंड लाइट में ब्लैक, ये चीज़ एक्सेस हो रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया था, इसलिए इसका प्रॉब्लम नहीं आया। कैटेगरी का मैंने शायद छोड़ दिया था, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए कैटेगरी भी कर देते हैं। तो कैटेगरी ये है हमारा, एक्सपेंडेड, पैडिंग, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, सिल्वर ग्राइड, और सिल्वर ग्रिड, सॉरी सिल्वर नहीं, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आइटम बिल्डर, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है आइटम कार्ड। ये जो आइटम कार्ड है यहाँ पर हम चलते हैं, सॉरी, ओके, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आइटम कार्ड में हमको नहीं जाना है, हमको तो ग्रिड व्यू में जाना है। तो एक काम कर लेते हैं, ये तो प्रोडक्ट डिटेल का हो गया। कहाँ गया, कैटेगरीज, ये है कैटेगरीज, सॉरी मैं अलग चला गया था। तो कैटेगरीज यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने कलर क्या दिया है कैटेगरीज में। बिल्ड कैटेगरी, ये है बिल्ड कैटेगरी। बिल्ड कैटेगरी में आपका आ जाएगा टेक्स्ट स्टाइल, हाँ यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया है, कलर कैटेगरी कलर डॉट करेंट इंडेक्स डॉट वैल्यू, अगर इक्वल इक्वल टू इंडेक्स है, मैं इसमें डार्क में चलता हूँ पहले। अगर इक्वल इक्वल टू इंडेक्स है, मतलब कि अगर ये सेलेक्टेड है तो ये वाइट है, अदरवाइज ये डिसेबल सा कलर है, ठीक है।
तो वाइट की जगह पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख लेते हैं यहाँ पर। गेट कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जेएस ऑब्जेक्ट साइन टू द पैरामीटर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमको भेजना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर इंडेक्स लिया है और हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का कॉन्टेक्स्ट भी ले लेते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है तो ये हमने पास कर दिया। अब ये चला गया, कॉन्टेक्स्ट मिल गया। तो अभी डार्क मोड के केस में देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, कंट्रोल एस, डार्क मोड सही चल रहा है। अब इसको लाइट मोड करते हैं, तो अभी नहीं हुआ। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हॉट रिलोड करके फिर चेक करते हैं। ये कहीं से इंपोर्ट हो गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, अब देख सो आप आ गया। लेकिन अभी भी जो डिसेबल वाला कलर है वो कलर आप देखो ना, नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कलर जो है वो वाइट ही है। कहाँ गया वाइट कलर, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ चला गया। कैटेगरीज अभी तो लिखा है मैंने, यहाँ पर है। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके कलर जो वाइट 30 लिया है, मैं फिर से डार्क मोड में चलूँगा यहाँ पर। तो जो ये वाइट वाला ये वाला कलर है, ये कलर हम क्या करते हैं, चलते हैं माई थीम में और देखते हैं कोई कलर है अपने पास डिसेबल सा कलर। तो डिसेबल सा कलर अगर नहीं होगा तो हमें कलर यहाँ पर डालेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी वेरिएंट ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं वाइट। और लाइट थीम के केस में ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। लाइट थीम के केस में आई थिंक जो था वही सही था, ब्लैक 87। और डार्क थीम के केस में जो हमारे पास ऑलरेडी लगाया हुआ है, हमने क्या लगाया हुआ है, वाइट 30, ये ले लेते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। डार्क थीम के केस में वेरिएंट में वाइट लिया हुआ है, इसको वाइट 30 कर देते हैं। ठीक है, वाइट 30 कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर चल के, सेम चीज़ कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और प्राइमरी की जगह प्राइमरी वेरिएंट लेते हैं। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डार्क में हमने ऑलरेडी प्राइमरी वेरिएंट में क्या ले लिया है, वाइट 30 जो वहाँ पर था। और लाइट में हमारे पास प्राइमरी वेरिएंट में क्या है, ब्लैक 87। तो अब लाइट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, बट ये इतना ज़्यादा ब्लैक है कि कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है और जो नीचे की लाइन है भी उसको भी सही करनी है। तो ये ब्लैक 87 आई थिंक बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है, तो ब्लैक 38 करके देखें। हाँ, अब सही है। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा डिसेबल नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो वाइट 30 है, तो एक काम कर लेते हैं, ब्लैक 30 ही ले लेते हैं अगर अवेलेबल है तो। 30 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो उससे थोड़ा नीचे ब्लैक 26। हाँ ठीक है, ओके, ज़्यादा डिसेबल सा नज़र आएगा तो ये ठीक है, अभी के लिए ठीक लग रहा है मुझे, ब्लैक 38। और अगर ट्राई मारना है तो हम इसको ब्लैक 45 से भी देख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा अभी भी कम ही लग रहा है, 87 ही लेते हैं फाइनल। ओके, तो ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा ब्लैक 87 में। अब मैंने गलत जगह किया क्या, नहीं सही है। ठीक है, यही लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब नीचे का यहाँ पर अगर आप मैं दिखाऊँ डार्क मोड पे चलकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक बटन भी है, सॉरी एक बार भी है, तो उसको भी सेट करना है। चलिए, नीचे का बार कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, कलर जहाँ पे सेट हो रहा है कलर्स वाइट और ट्रांसपेरेंट। तो हमको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम ही कॉपी कर देना है। नीचे वाला ट्रांसपेरेंट है तो नीचे वाला नहीं कॉपी करेंगे, कलर्स जो वाइट आ रहा है बस उसी को कॉपी करेंगे, प्राइमरी लेंगे।
तो इस केस में प्राइमरी ये है, वाइट है। फिर से डॉट चेस आ गया, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ठीक है। और लाइट में चल के देख लेते हैं। हाँ अब ये ठीक है, यहाँ पर देखो ब्लैक बन के आ गया नीचे, प्राइमरी ले लिया तो ब्लैक बन के आ गया। तो ये चीज़ हो गई। और चलते हैं देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये कलर आई थिंक ठीक है, इसमें चलते हैं। ये कलर ठीक लग रहा है मुझे। एक बार डार्क में चलते हैं, डार्क में सही है, ओके। और यही चीज़ लाइट में चलते हैं। तो विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल लग रहा है मुझे। तो ये कलर ठीक लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, एक बार प्रोडक्ट डिटेल में भी देख लेते हैं कि क्या चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल के केस में। और जो कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं डार्क में चलूँ, तो लाइट में हूँ और यहाँ पर चलता हूँ, तो ये भी ये वाइट ही है। तो ये यूनिक कलर दिया हुआ है पहले से, इसको आई थिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी बैकग्राउंड कलर जेसॉन से आ रहा है ये उसके अकॉर्डिंग ही दिख रहा है। तो अगर कहीं पे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है तो कलर की वजह से, जैसे कि डार्क कलर है तो अच्छे से दिख रहा है, और जब लाइट कलर है तो थोड़ा कम दिख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत है, ये सही है दोनों मोड में, लाइट में और डार्क में ये भी एक ही जैसा बिहेव कर रहा है। जो मुझे लग रहा है जो चेंज करने की ज़रूरत है वो है यहाँ पर। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो ये ब्लैक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो प्रोडक्ट का लिस्ट है, मतलब कार्ट लिस्ट वाले पेज में चलते हैं। यहाँ पर जो हमने बनाया है, अ, कहाँ पर होगा, स्कैफोल्ड में जो बिल्ड ऐप बार है, तो बिल्ड ऐप बार में जो कलर दिया हुआ है ये वाइट दिया हुआ है। तो इसको हम ले लेते हैं, कहाँ से लेंगे, थीम, सॉरी थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा, और यहाँ से प्राइमरी ले लेते हैं। और कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है इसमें भी, तो हमें कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा ऊपर से, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। और इसको जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमें पास करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, अभी एरर भी आ रहा है कुछ। ठीक है, इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइटम लिस्ट हमारा नहीं दिख रहा था, वो दिखने लग गया, सॉरी। यहाँ पर चलते हैं और देख लेते हैं, ये आइटम लिस्ट आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, बैक बटन जो है ये वाला बटन, इसको भी कलर हमें देना पड़ेगा, ये वाइट ही है, तो इसको भी हम थीम से प्राइमरी कलर दे देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी कलर हमने वाइट में ब्लैक रखा है, ब्लैक में वाइट रखा है। तो ये आ गया। और इसको आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, बट अगर आपको लगेगी तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आइटम लिस्ट। ठीक है, अब इसको एक बार मैं डार्क में करता हूँ, फिर देख लेते हैं। डार्क में ये वाइट रहेगा, और रहना चाहिए, सॉरी, हाँ वाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या है। आइटम लिस्ट, और ये जो इसका बैकग्राउंड दिया था हमने, ये अगर आप डार्क में चलोगे तो यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड दिख रहा है क्योंकि डार्क कलर है। बट अगर मैं लाइट में जाता हूँ तो ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें आइटम लिस्ट में जहाँ पर ये हमने सेट किया है नीचे, ये है, और हमने क्या बनाया है इसको, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, टोटल अमाउंट है ये है। ठीक है, पैडिंग, ओके। और यहीं पर हमने कहीं तो कलर सेट किया है, कलर डॉट वाइट, ये सेट किया है। तो ये हम प्राइमरी वेरिएंट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार लेके देखते हैं, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी वेरिएंट। ठीक है, ये आ गया। और सिमिलर हम करेंगे दूसरे वाले में, टोटल क्वांटिटी के केस में। टोटल क्वांटिटी के केस में हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, और ये कलर्स हमने दिया था, इस केस में भी मैं प्राइमरी वेरिएंट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल में, देखते हैं एक बार। ये ठीक है, ये लाइट मोड पे थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लैक सा हो गया। और क्या करते हैं, अब डार्क में चलते हैं, और डार्क में ये लाइट हो गया। ठीक है, और लाइट में डार्क हो गया, तो ये परफेक्ट हो गया।
और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक है और इसमें डार्क में चलते हैं, देखते हैं क्या है, वाइट है, तो ये सही है। तो ये चीज़ हो गई, हमारी आइटम लिस्ट हो गई। अब चलते हैं फेवरेट पे, और फेवरेट पे भी कर देते हैं चेंज। तो फेवरेट पे क्या करना है, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है फेवरेट को, और यहाँ पर टेक्स्ट है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम कलर दे देते हैं, कलर, सॉरी, एक कलर आएगा, कलर नहीं आएगा, टेक्स्ट में स्टाइल आएगा, टेक्स्ट स्टाइल आएगा, इसके अंदर कलर आएगा, और कलर कलर में सॉरी कलर में थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी देंगे। ठीक है, प्राइमरी क्यों, ब्लैक में वाइट और वाइट में ब्लैक। यहाँ पर ये वाइट हुआ नहीं, जबकि प्राइमरी कलर हमारा वाइट ही है, डार्क के केस में कलर्स डॉट वाइट है। ओके, देख लेते हैं। ओके, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने कलर स्कीमा नहीं लिया, तो कलर स्कीमा का कलर उसने लिया नहीं, प्राइमरी लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, रन कर दिया है, अब ठीक है। तो सिमिलरली हमें इस आइकन को भी देना पड़ेगा कलर, और इसको भी हम यही कलर देंगे, प्राइमरी ही देंगे। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चल के देख लेते हैं, एक बार ऑर्डर रिलोड हो जाए फिर देखें। यहाँ पर ये हो गया, ये कलर सही है। अब ये डार्क थीम है, अब इसको करते हैं लाइट थीम। तो ये अब लाइट थीम में ब्लैक हो गया, और ब्लैक डार्क थीम में, सॉरी, डार्क थीम में वाइट हो जाता है। डार्क थीम में हम देख लें, वाइट हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आई थिंक थीम हमारा कवर हो गया, कुछ खास अभी बचता नहीं है इसमें, हमने सारी चीज़ें देख ली, ये भी देख ली। और प्रोडक्ट पे चल के यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। मैंने अभी हॉट रिलोड किया था, और यहाँ से देख लेते हैं, ये भी ठीक है, आइटम लिस्ट दिख रहा है, बैक बटन भी दिख रहा है, और मैं इसको थीम चेंज कर देता हूँ तो ये वाइट में हो जा रहा है, प्रॉपरली विजिबल है, ये भी वाइट में हो गया। और अगर इसको मैं फिर से चेंज करूँ तो आप देख सकते हो ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया। तो ये चीज़ हो गई। और ऐसे ही लाइक का भी देख लेते हैं एक बार फिर से करके, मैंने लाइक कर दिया है एक को, एक और कर देते हैं कोई प्रोडक्ट, ये भी कर दिया। अब यहाँ चलते हैं, तो ये लाइट थीम में इस तरह दिख रहा है, और इसी को मैं, सॉरी, इसी को मैं डार्क थीम में कर देता हूँ, तो ये डार्क थीम में ये वाइट में हो जा रहा है। तो ये हमने थीम कवर कर ली, थीम हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं और मिलता है और कोई कलर आप चेंज करना चाहते हो, इन्वर्स कलर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, उस तरह से आप चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, थीम हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।